हमारी दिवाली गम की दिवाली, मतलब गम भरी दिवाली जो है यहाँ के लोगों ने मनाई है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ बोर्ड भी लगा लिए हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लगभग 27 परिवार आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। हम तो नहीं जाएंगे, हम तो मरेंगे करेंगे यही रहेंगे। बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे, गरीब लोग हम लोग यही रोज कमाते रोज खाते हैं। मजदूरी हम लोगों की यही है, दूर पे कैसे हमारे पास का गाड़ी के घोड़ा कैसे आना जाना करें। वास्तव में प्रशासन ने इतना इन्हें डरा दिया है कि लोग घरों के बाहर ताला डालकर चले गए और अंदर उनके बच्चे रह रहे हैं। सरकार हमें जवाब दे कि आपके पास कौन सी कार्य योजना है। सुप्रीम कोर्ट की नई जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सरकार दूसरे प्रभावशाली लोगों पर हाथ नहीं डाल रही है, गरीब आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ रही है। वो जब से रह रहे हैं जब अर्जुन सिंह साहब के जमाने में उनको पट्टे मिले थे, अब तो कानूनन उनका एडवर्स पोजीशन भी पक्का हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल की एक ऐसी बस्ती जो दिवाली की रात कुछ ज़्यादा ही वायरल रही, जिसे आदिवासी बस्ती कहा जाता है, जहां आदिवासी परिवार रहते हैं। कई वर्षों से रह रहे हैं, लगभग 70 सालों से आदिवासी परिवार रह रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन ने उनको एक नोटिस थमा दिया है, जिसमें उनके घरों को तोड़ने की बात कही जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर घर बनाए गए हैं और जिन्हें अब तोड़ा जाएगा। जो पूरी बस्ती है, मानस भवन, जो भोपाल का मानस भवन है, उससे सटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये मानस भवन है और मानस भवन से बिल्कुल सटी हुई बस्ती है। कहा जा रहा है कि ये मानस भवन की ज़मीन भी हो सकती है। क्या प्रशासन 70 सालों से सो रहा था क्या? मानस भवन की अगर ज़मीन थी ये, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ बोर्ड भी लगा लिए हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लगभग 27 परिवार आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। प्रशासन ने अपना सर्वे भी शुरू कर दिया। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ सर्वे का जो निशान दिखाई दे रहा है, प्रशासन ने अपना सर्वे कर लिया है यहाँ, और यह चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि कितने परिवार यहाँ रहते हैं, और उनके जो है सर्वे कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या अन्य योजनाओं के तहत आवास दिए जाएंगे। मैं आपको पूरी बस्ती दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है सर्वे चल रहा है अभी फिलहाल। तो जिस प्रकार आप देखिए, लोगों के घरों में ताला डला हुआ है। अभी फिलहाल लोग कहीं काम पे चले गए, कहीं अन्य जगह जो है चले गए, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। सर्वे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है, और मैं आपको पूरे अंत तक पूरी गली दिखाऊंगा कि टोटल कितने मकान यहाँ बने हुए हैं। और ये देखिए आप कि हर घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगाकर और जो संदेश प्रशासन को और सरकार को दिया जा रहा है कि हमारी दिवाली गम की दिवाली, मतलब गम भरी दिवाली जो है यहाँ के लोगों ने मनाई है। हक नहीं तो आंदोलन होगा। इनका हक केवल यही है कि यहाँ से जो मकान तोड़े जाएंगे वो ना तोड़े जाएं, इन्हें परिवारों को यहाँ से ना हटाया जाए। अगर मुझे कई लोग मिलते हैं उनसे बात भी करूंगा। ताला डाला हुआ है, लगभग सभी घरों में ताला डाला हुआ है। कुछ घरों में ही लोग जो है मौजूद हैं। यहाँ जो है मैं आखिरी कोने तक आ गया हूँ। कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं लोग। जिस प्रकार आप देखिए कि यहाँ लोग घरों में से हैं, लेकिन प्रशासन का डर का साया इन्हें सता रहा है। प्रशासन का डर इन्हें सता रहा है, जिस कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कहना सिर्फ यही है कि हमें यहाँ से ना हटाया जाए। मैं बात करूंगा लोगों से। ऊपर एक बच्ची खड़ी हुई थी, लेकिन देख कर चली गई है। आखिर कितने सदमे में डरे हुए हैं यहाँ के लोग। उन्हें केवल घरों की चिंता है कि घर अगर उजाड़ दिए गए तो कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, पूरे लगभग पूरे घर यहाँ हैं। ये ताला डला हुआ है, पूरे घरों में ताला डला हुआ है, और घरों के बाहर पोस्टर लगा के रखे हैं, आओ मिलकर अपना घर बचाएं। वास्तव में घर बचा रहे हैं लोग, और घर बचाने की मुहिम भी चल रही है। कई लोग यहाँ बता रहे हैं कि हाई कोर्ट तक, जबलपुर हाई कोर्ट तक यहाँ लोग गए हैं, इसलिए इनके घरों में ताला डला है। हालांकि कुछ घरों से आवाजें भी अंदर से आ रही हैं।
शायद परिवार के लोग ताला डाल के चले गए, उन्हें डर था प्रशासन का, प्रशासन तोड़ ना दे। घरों के अंदर से भी जो है आवाजें सुनाई दे रही हैं, ताला डला हुआ है लेकिन खिड़की के अंदर से टीवी चलने की आवाज या पंखे चलने की आवाज लगातार आ रही है। लोग घरों के अंदर हैं लेकिन घरों के बाहर ताला डला हुआ है। वास्तव में प्रशासन ने इतना इन्हें डरा दिया है कि लोग घरों के बाहर ताला डालकर चले गए और अंदर उनके बच्चे रह रहे हैं। जिस प्रकार आप पूरी स्थिति देखेंगे, पोस्टर लगा लगा के रखे हुए हैं लोगों ने। मीडिया से बात करने से भी अब लोग डर रहे हैं प्रशासन के कारण। कुछ महिलाएं मुझे मिलेंगी, मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। यहीं रहती हैं इस बस्ती हाँ में? यही बस्ती में रहते हैं हम। कब से रह रही हैं? 60-70 साल हो गए हम लोगों को यहाँ रहते हुए। हम्म। हाँ बच्चे 3 पीढ़ी की हो गई यहाँ पे है। आज का थोड़ी ना है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? गवर्नमेंट कहाँ दे रही है हमें से? हम तो नहीं जाएंगे, हम तो मरेंगे करेंगे यही रहेंगे। तो लगभग इतने सालों से आप रह रही अभी हैं इतने यहाँ, सालों से रह रहे, कभी किसी ने नहीं बोला कि हटाओ। अभी पता नहीं कर्मचारी क्यों हटा रहे हैं, हमें वो नहीं मालूम। कारण आपको नहीं पता? नहीं हटाने पता, का? नहीं पता, कारण नहीं मालूम क्यों हटा रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे अगर वो हमें जाने नहीं, हमें जो सब इकट्ठा वो मैडम बात करेगी, हमारी पार्षद मैडम लड़ रही है हमारी तरफ से, वही बात करेगी। अच्छा। हाँ वो जैसे कहेगी वैसा कहेगी। कौन है आपकी पार्षद? कौन है यहाँ की? ये भी है ना, सविता। सभी। हाँ सविता है, उनसे बात करेंगे। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि यहाँ का आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। अभी हम अकेले से थोड़ी, सब पूरे इकट्ठे होंगे, जो जो चाहेंगे हम देखेंगे बाद में। अब हम कह नहीं सकते ना, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? स्कूल यहाँ है, सब यहाँ है, हम कहाँ जाएंगे? 70 साल हो रहे, जब तक तो किसी ने बोला नहीं कि तुम हटो, और अभी एकदम से कह रहे कि हटो। कैसे हटे? बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हम लोग, यही रोज कमाते रोज खाते हैं। मजदूरी हम लोगों की यही है, दूर पे कैसे हमारे पास का गाड़ी के घोड़ा कैसे आना जाना करेंगे? कैसे पेट पालेंगे बच्चों के? भविष्य बच्चों की जब कहते लाडली बहना, तो किस काम के लाडली बहना का नाम ले रहे हैं? उठा के तो फेंक रहे हैं। लाडली बहना को मिलता है पैसा? हाँ तो क्या मिलता है? 1250 रुपये, उससे क्या होता है? बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, 12वीं में है, कोई 11वीं में है, कोई कॉलेज में है। इतनी दूर से कैसे बच्चे आएंगे स्कूल? है कैसे पढ़ाई होगी उनकी? जब कहता है मामा बने हैं, हमारी भतीजा है, तो क्या कर रहे भतीजा मामाओं के लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे ना, और उठा के भगा रहे, क्या मतलब का? अब गवर्नमेंट आए वोट लेने, अब देते वोट हम लोग। प्रशासन की कार्रवाई के बाद यहाँ के जो लोग हैं ताला लगाकर घरों में रखा हुआ है और डरे हुए हैं। आंटी अंदर से मेरे से बात करेंगे। आंटी क्या है कि ताला लगा के रखा हुआ है आपने? क्या है कि हमें नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमने ताला लगा के रखा है। और ताला तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है, तो श्याम लाइल से पुलिस वालों ने हमें बुलाया है कि मैडम बाहर आके बात करिए आप। मतलब बाहर आके बात करें, मतलब कि जो है यहाँ सर्वे करने आए हुए थे जो हाँ हम लोग बहुत परेशान कर रहे हो लोग। परेशान कर रहे हैं पुलिस हाँ वाले, ताला प्रशासन तोड़ने की वाले। कोशिश की उन्होंने। ताला तोड़ने की तक कोशिश की, ताला लगा हुआ फिर था। हमने बात की कि सर अभी हम अकेले श्याम लाइल से पुलिस वाले को बोलिए। अच्छा, सविता जक्की जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम आपके वार्ड में जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि जो आदिवासी बस्ती नाम से पोस्टर लगा के रखा है, और 27 परिवार जो वहाँ रहते हैं उनके घर चिन्हित करके प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई करेगा। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी जो कि वनवासी हैं, और इनका जो नाम है, इनके जो वोटर लिस्ट है उसी में ये लोग आदिवासी मोहल्ला कहलाता है, और ये आदिवासी परिवार के लोग हैं। तीसरी पीढ़ी के ये लोग रह रहे हैं। और तहसीलदार ने अपने ऑर्डर में खुद लिखा है कि वन मद की भूमि पर अतिक्रमण किया। तो वन की भूमि जहाँ भी होगी वहाँ से किसी भी वनवासियों को हटाने का सरकार नहीं हटा सकती। जो भी कार्रवाई नगर निगम आज की डेट में कर रही है या पहले की थी या ऑर्डर पास किया था, वो सब अवैधानिक है, क्योंकि 248 की कार्रवाई ना तो एसडीएम कर सकते, ना कलेक्टर कर सकते, ना नगर निगम, ना तहसीलदार, ये सब वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है कि किसी भी वन मित्र को नहीं हटा सकते, उनको वहीं पर रहने के लिए जगह दी जाएगी और वहीं पर उनका कारोबार कराया जाएगा। ये स्पष्ट संविधान के अंदर प्रावधान दिए हैं। और वन संरक्षण अधिनियम 2006 बना है, वो भी इसीलिए बना है कि ये वनवासियों को हटा देते थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी की संरचना की है और हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं। तो हमारा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा बिल्कुल ना होने दें कि उनके पड़ोसियों को, वो भी वनवासियों को, आप इस तरह से हटाएं, या उनको दिवाली के टाइम
या उनके 40 बच्चे, पूरे 35 परिवार रहते हैं, वो 40 बच्चे हैं वहाँ पर जो 10th क्लास के अंदर हैं, 12th क्लास के, उनकी परीक्षा आने वाली है। अगर आप व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वन भूमि से किसी का विस्थापन नहीं होता, और अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि 40 बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर आप उनको मालीखेड़ी भेजेंगे। तो क्या मालीखेड़ी के अंदर विद्या विहार स्कूल है जहां वो परीक्षा दे सकें, क्योंकि वो इसी मोहल्ले में रहते हैं, सालों बरसों हो गए, उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग, और वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्लस उनका रोजगार यहीं पर है, आसपास में लोगों के घरों में काम करते हैं। तो ये बिल्कुल अनैतिक है, अव्यवहारिक है और संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। जो भी आज सब लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। अब ताला लगे होने के बाद श्यामला हिल्स पुलिस और नगर निगम की जो टीम आई है और अवैधानिक कृत्य कर रही है, वो बिल्कुल गलत है, नाजायज है। हम इसकी शिकायत रजिस्ट्रार को भी करेंगे और माननीय हाई कोर्ट के अंदर भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, कि ऐसी कोई राजनीति नहीं होती कि आप एक रघुनंदन शर्मा जो पूर्व सांसद हैं, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के पास में कोई कार्य योजना नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। सरकार हमें जवाब दे कि आपके पास कौन सी कार्य योजना है। सुप्रीम कोर्ट की नई जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि किसी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, प्लस कार्य योजना होना चाहिए कि आप इतनी पतली गली में सड़क बना रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, ये सरकार की ऐसी कौन सी कार्य योजना है जिसके तहत आप उनको हटा रहे हैं। केवल व्यवसायिक गतिविधियां करने के लिए मानव वन पहले से ही व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त है और वो सरकार की चोरी कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। कम से कम 10 व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं जिससे वो रेंट ले रहे हैं, कमा रहे हैं, शादियां करते हैं। पूरे भोपाल को पता है कि मानव वन में शादियां होती हैं और सरकार आंख बंद करके बैठी है और उनका साथ दे रही है। ये बहुत नाजायज है, इसकी हम लड़ाई ऊपर तक लड़ेंगे। सर, जिस प्रकार हमने देखा कि अभी दिवाली के दिन एक खबर चली थी, जो मानस भवन के पास बस्ती है, वहाँ के लोगों को जो है हटाने की बात कही जा रही है, उन्हें नोटिस दिया गया हटाने का, जिस कारण वहाँ के लोग जो है वो सदमे में आ गए हैं। उन्होंने ना ढंग से दिवाली मनाई और जो है उनके घर चिन्हित किए गए हैं। 27 आदिवासी परिवार हैं वहाँ पर, उनके घर तोड़े जाएंगे। तो उनका कहना है कि हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, हमारे घर नहीं तोड़े जाएं, मतलब उन्हें नए घर भी अगर दिए जाते हैं तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में एक तरीके से आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। अभी हमारे नेता मुकेश नायक जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया है कि किस तरह 70% मध्य प्रदेश के निवासी जो है आमदनी के अभाव में अपनी दिवाली नहीं मना पाए हैं। आप खुद बताइए कि जहां सोना 1,35,000 रुपये तोला पहुंच गया हो, तो एक तरीके से ये मंगलसूत्र छीनने का काम है और जो झुग्गी झोपड़ियों तक ये कहर बन के टूट रहा है। वहाँ जो आदिवासी लोग हैं, इसके अलावा भी अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन ये सरकार दूसरे प्रभावशाली लोगों पर हाथ नहीं डाल रही है। गरीब आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ रही है। वो जब से रह रहे हैं, जब अर्जुन सिंह साहब के ज़माने में उनको पट्टे मिले थे, अब तो कानूनन उनका एडवर्स पोजीशन भी पक्का हो गया है। उस जमीन पर काबिज रहने के कारण उनका मालिकाना हक वहाँ हो चुका है। इसके बावजूद सरकार जो है गैरकानूनी तरीके से उनको वहाँ से उजाड़ रही है। मोदी जी का उस दावे का क्या हुआ जब उन कहते थे कि हर परिवार को घर देंगे? जो आवास योजना जो चला रहे थे, उसका क्या हुआ? यदि आपको किसी कारणवश किसी समुदाय को विस्थापित करना है तो सबसे पहले आप उसको प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं देते हैं? तो एक तरफ तो दमन चक्र चला रहे हैं और दूसरी तरफ ये पता चल रहा है कि इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का जो दावा है वो भी एक जुमला साबित हुआ है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। नरसिंहपुर में गोटेगांव विधानसभा में बगासपुर गांव में भी सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया गया। उनके लिए भी कोई रहने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है। ये कैसी सरकार है कि जो अपने ही नागरिकों को इतने घृणा और नफरत से देख रही है कि उनके जब तक वैकल्पिक उनकी व्यवस्था ना हो जाए तो हमारी मांग है कि उनको वहाँ से ना हटाया जाए, ना उजाड़ा जाए।
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। साफ तौर पर हमने इस बस्ती में देखा कि लोगों के घर ताला लगा हुआ था, लोग डरे हुए हैं। ताला लगाकर कुछ लोग घरों के अंदर भी मौजूद थे। मैंने जैसे वीडियो में देखा कि कई लोगों के घर में मशीनें चल रही हैं या कुछ उपकरण बिजली के यूज हो रहे हैं। वास्तव में हमने गेट भी बजाने की कोशिश की, लोगों की आवाज तक नहीं निकली, काफी डरे हुए थे। कई लोगों के घरों तक हम गए तो वो हमें देखकर ही भाग गए। साफ तौर पर प्रशासन इतना डरा दिया है यहाँ लोगों को कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो मीडिया से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या प्रशासन ये सर्वे की पूरी कार्रवाई करने के बाद इनके घर तोड़ेगा तो और क्या मंजर रहेगा लोगों का, कहाँ जाएंगे लोग, और ये पूरा मामला देखने लायक होगा। कैमरामैन अमन श्रीवास्तव के साथ सौरभ शर्मा, भोपाल। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।